नए साल पर दिल्ली वालों को मोदी सरकार का तोहफा। मेट्रो के विस्तार पर 12,015 करोड़ का फंड हुआ मंजूर। 13 नए स्टेशन बनाने की तैयारी। रेल मंत्री बोले कि 11 साल में मेट्रो के विकास में क्रांति आई। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर तक बढ़ाने पर फोकस। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। का इससे लोगों का जीवन आसान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को मिली तेजी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर याद किया गया। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने 20 साल बाद किया गठबंधन। बोले ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई। दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने में लगे। ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर उत्साहित उद्धव गुट। आदित्य ठाकरे बोले कि आज का दिन मराठियों के लिए है। ठाकरे बंधुओं की जोड़ी पर बीजेपी का तंज। कहा कि हार के डर से 2 परिवारवादी साथ आए, सिर्फ कुर्सी की चिंता। ठाकरे ब्रदर्स पर सीएम फडणवीस का अटैक। बोले कि ये लोग अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए, जनता इनकी सच्चाई जानती है। निकाय के रिजल्ट से डरा ठाकरे परिवार, इसलिए किया गठबंधन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। ठाकरे बंधुओं से महाराष्ट्र में जश्न का माहौल, ये लंबे इंतजार के बाद संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ठाकरे बंधुओं को गठबंधन के लिए मतलबी बताया। कहा कि इन्होंने स्वार्थ के लिए बाला साहब की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया। सपा विधायक अबू आजमी बोले कि राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव को यूपी बिहार के लोगों का वोट नहीं मिलेगा। राज और उद्धव की जोड़ी से कांग्रेस नाराज। प्रदेश अध्यक्ष बोले इससे बीजेपी को फायदा होगा। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान। सूत्रों के मुताबिक 110 सीटों की डिमांड पर राजी नहीं है बीजेपी। कल तक ऐलान संभव है। बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे गुट के लिए जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। एक्टर गोविंदा भी करेंगे प्रचार। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। चटगांव में 2 हिंदू परिवारों के घर को कट्टरपंथियों ने आके हवाले किया। बांस और टीन की दीवारें काटकर बचाई जान। कट्टरपंथियों की हिंदुओं को खुली धमकी। धार्मिक रीति रिवाज बंद, प्रदर्शन बंद करने को कहा। बैनर में हिंदुओं के खात्मे की बात कही। दीपू दास की हत्या को लेकर सीमा पर हुआ हंगामा। बांग्लादेशी बॉर्डर पर सनातनियों का प्रोटेस्ट। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा ने ब्लू बर्ड ब्लैक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। अमेरिकी कंपनी AST ने किया है डेवलप। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च पर पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाई को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों को दिखाता है। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 7 आरोपियों की रिमांड 8 जनवरी तक बढ़ाई गई। अल्फरा यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 2 और मामलों में शुरू होगी तलाशी। संस्थान पर जालसाजी के कई आरोप। विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजे सीएम योगी। कहा कि इनके राज में अराजकता का तांडव था। हमने सुरक्षा और विकास को बनाया प्राथमिकता। योगी बोले पीडीए का राग अलापने वालों ने झूठा एजेंडा बनाया। सपा के लोग पूजा पाल को न्याय तक नहीं दिला सके। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 2017 से पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी। 22 एक्सप्रेसवे बनाए। अगले महीने से जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत। पूरी दुनिया में यूपी के विकास की चर्चा। बांग्लादेश नरसिंगार पर योगी की 2 टूक। कहा गाजा पर कैंडल मार्च निकालने वालों ने हिंदू अत्याचार पर कुछ नहीं कहा। अब घुसपैठियों को खदेड़ेंगे तो विरोध मत करना। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर कांग्रेस का हमला। पहले वाले बजट का यूज नहीं हुआ, ऐसे में नए बजट की जरूरत क्यों। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सियासी संग्राम। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली पीड़िता। आरोपी से जान का खतरा बताया। राहुल से मुलाकात को लेकर पीड़िता का बयान। इंसाफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से भी मिलना चाहते हैं। पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओपी राजभर का आश्वासन। कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यूपी के बरेली में आज फिर चले बुलडोजर। तौकेर के करीबी के मैरिज हॉल को गिराने की कार्रवाई। कल भी मैरिज हॉल का बड़ा हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। 12 मामलों में नामजद वाजिद बेग फरार चल रहा है। मैरिज हॉल में हुई थी दंगे की प्लानिंग। कोडिन कफ सिरप मामले में यूपी सरकार का एक्शन तेज। शुभम जायसवाल को दुबई से लाने की तैयारी। एसआईटी ने लुकआउट नोटिस किया जारी। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मंथन। साभोज में पहुंचे 40 से ज्यादा विधायक। कुशीनगर विधायक पंचानंद पाठक के घर हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर चर्चा। 11 अगस्त को ठाकुर विधायकों ने भी की थी बैठक। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर बोले पीएन पाठक सिर्फ साभोज था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। विकास और एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर सपा का हमला। कहा कि बीजेपी के लोग जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। फतेहपुर की प्राचीन मजार में बजरंग दल ने की तोड़फोड़। गांव में बवाल को लेकर पुलिस ने एक को हिरासत में लिया। केजीएमयू धन परिवर्तन कांड पर ताबड़तोड़ एक्शन। लखनऊ में आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ एफआईआर। पीड़िता पर अबॉर्शन का दबाव बनाने का आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का भारत ने किया विरोध। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अयोध्या में रामलला की सोने की मूर्ति होगी स्थापित। बेंगलुरु से लाई गई मूर्ति का वजन 800 किलोग्राम। काशी के बाजारों में उमड़ी भीड़। नए साल और क्रिसमस को लेकर जमकर खरीदारी करते दिखे लोग। पटना के अखंड वासिनी मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना साहिब में भी मत्था टेका। कई विधायक और मंत्री मौजूद रहे। सिंगर उदित नारायण ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। पटना में बांग्लादेश नरसंहार को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। हिंदू सिख की हत्या पर वीएचपी ने निकाला मांग।
बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर आरजेडी की सरकार से मांग, नरसंहार को लेकर यूनुस सरकार से करें बात। राहुल गांधी पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का अटैक, का राजनीतिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। सोनिया राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस देश से गायब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर तंज, बोले कि वो खेमों में बटी हुई पार्टी। राहुल और प्रियंका के बीच नेतृत्व की टकरार। मुजफ्फरपुर में 20 माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों पर पुलिस का छापा, वैध वसूली और फेक रजिस्ट्रेशन को लेकर रेड। नवलपुर में पिता और 3 बेटियों की आत्महत्या मामले में एक्शन, कर्ज के दबाव में तीनों ने जान दे दी। गोंडा बैंक के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा, मृतक के गांव में जाकर की जांच, ग्रामीणों और पड़ोसियों से 4 घंटे तक सवाल जवाब। बिहार में माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, 19 जमीन बालू माफिया की पहचान, लिस्ट में आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव के भाई का भी नाम। लिस्ट में दरभंगा के जेडीयू नेता रिजवान उर्फ राजा का भी नाम। गरीबों की संपत्ति पर कब्जे का आरोप, 100 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े का दावा। समस्तीपुर में जमकर गरजा, प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाया। अररिया के बाजार में अतिक्रमण मुक्ति अभियान, दर्जनों दुकानों पर चला बुलडोजर। जमुई में शराबबंदी के बीच प्रशासन की कार्रवाई, 9000 लीटर से ज्यादा की जब्त की गई शराब नष्ट की गई। मेयर चुनाव के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, 2 पार्षद बीजेपी में शामिल। भोपाल अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट पर एनजीटी की सख्ती, पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक, 8 जुलाई को अगली सुनवाई। सड़क निर्माण का काम जारी रहेगा। 16 किलोमीटर लंबी सड़क योजना में 8000 पेड़ काटने का अनुमान, एनजीटी की गाइडलाइन न मानने का आरोप। कर्नाटक के कोप्पल में 2 संतों के बीच हाथापाई, मंदिर के संचालन पर कंट्रोल को लेकर बवाल। हैदराबाद के मणिकोंडा तेज रफ्तार का कहर, ओवर स्पीड कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस मुठभेड़ में 5 आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में 50,000 के इनामी को लगी गोली, कई संगीन मामलों में वांटेड था। हरिद्वार के लक्सर में गैंगवार, पेशी पर जा रहे गैंगस्टरों को बदमाशों ने मारी गोली, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। कर्नाटक में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, सीएम सिद्धारमैया के करीबी के ठिकाने पर रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन। गोवा नाइट क्लब में 2 मैनेजरों को बेल, गोवा कोर्ट ने दी जमानत। आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। महाराष्ट्र के भिवंडी में पावरलूम फैक्ट्री में भीषण आग, 3 फैक्ट्रियां जलकर खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ के एनएच रिपेयरिंग मामले में धांधली पर एक्शन, अंबिकापुर के इंजीनियर नवीन सिन्हा किए गए सस्पेंड। हाईवे 43 पर बीटी पैच रिपेयरिंग में धांधली हुई थी। एमपी के जबलपुर में दिव्यांग महिला से बदसलूकी का मामला, बीजेपी नेता अंजू भार्गव को पार्टी ने थमाया नोटिस, महानगर अध्यक्ष रितेश ने 7 दिन में मांगा जवाब। सूरत में बीच सड़क पर आतिशबाजी करने वाला शख्स गिरफ्तार, बेटे के बर्थडे पर सड़क जाम कर किया था सेलिब्रेशन। ओडिशा सरकार में अनु गर्ग को मुख्य सचिव बनाया गया है, सीएम मोहन चरण मांझी का फैसला। ओडिशा के भद्रक में मासूम से दरिंदगी, सुनसान इलाके में खून से लथपथ मिला शव, गुस्साए लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, मुख्य आरोपी को पकड़ा। घटना पर सीएम मोहन चरण मांझी ने दुख जताया है, पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत, एक्यूआई में कमी के बाद ग्रैफ की पाबंदियों को हटाया गया। प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर फटकार लगाई। एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार से भी सवाल है कि साफ हवा नहीं तो एयर प्यूरिफायर पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। नागरिकों की साफ हवा की जरूरत पूरी नहीं हुई है। घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान हुए। बिहार में घने कोहरे और ठंड का सितम, गया जंक्शन पर कई ट्रेनें लेट हुई, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहने के आसार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हत्या पर जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना, कहा मामले को लेकर लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 116, निफ्टी 35 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 89 रुपये 79 पैसे। सोने की कीमत में 392 रुपए का उछाल, 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,635 रुपए। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं, अब 7.15% शुरुआती रेट पर मिलेगा लोन। ITR भरने के लिए बचा 1 हफ्ते का समय, लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइल। पैन और आधार लिंक करने की लास्ट डेट में 7 दिन बाकी है। 31 दिसंबर के बाद आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। 1 जनवरी से 3% तक महंगी होंगी निसान की कारें, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी ने फैसला लिया है। सुजुकी ने न्यूजीलैंड में फ्रॉन्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। कार क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिलने के बाद कंपनी ने लिया है फैसला।